जय श्री जगन्नाथ मो ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। सनातन हिंदू धर्म रे रही 16 गोटी संस्कार 16 गोटी संस्कार कहीं पालन करा जाय थाए। एही संस्कार को पालन करने द्वारा कौन लाभ हुए एवं केउं समय रे एही संस्कार पालन करा जाय थाए। अनवरत आत्मा माने जन्म ग्रहण करूचंती, विभिन्न जोनि रे जन्म ग्रहण करूचंती। जे मनुष्य जोनि प्राप्त होइचंती से माने मनुष्य, जे माने पशु पक्षी जोनि को जाउचंती से माने पशु पक्षी रूप रे जन्म ग्रहण करूचंती। एही संसार रे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग एमिति 84 लाख जोनि रहिछि। जड़े आत्मा जे कोनोसी जोनि रे जन्म ग्रहण करिथांतु ना काहेकि तांको पई ईश्वरंकर किछि आदेश रही थाए, किछि निर्देश रही थाए एवं ईश्वर किछि नियम मध्य तांको पई रखिथांती। सेही नियम रो जे उल्लंघन करिवे तांको द्वारा पाप हेबो। ईश्वर सदा सर्वदा निजर संतान मानकर चिंता करिथांती। संतान द्वारा जदि किछि पाप हे जाय से कर्म को सदा सर्वदा किभली भाबरे कम करा जाई परिबो तार व्यवस्था मध्य ईश्वर रखिचंती। जेतेबेले जणे आत्मा मनुष्य जोनि रे जन्म ग्रहण करूचंती तांको पई एही 16 संस्कारर व्यवस्था रहिछि। एही 16 गोटी संस्कार देकी जति जणे मनुष्य गति करूचंती एवं सठिक भाबरे एही 16 गोटी संस्कारर नियम को पालन करूचंती ताहले तांको द्वारा होइथिबा समस्त पाप एवं भूल कम हे जिवो। आत्मा जेते थर जन्म ग्रहण करिथांती तांकर 16 गोटी संस्कार करा जाय थाए। एमिति बारंबार एही संस्कार करा जिबा द्वारा तांको द्वारा होइथिबा समस्त कुकर्म धौत हुए एवं पाप मुक्त होइकी ईश्वरंकर शरणापन्न होई पारंती सेही आत्मा। अनेक जन्म तप बळे मनुष्य जन्म महितळे। कोटि कोटि जन्मर तपस्या फल आमे मनुष्य भाव में जन्म ग्रहण करिचे। विचार शक्ति ज्ञान आम भितर भरी रही। तेणु एही जन्म रे कोनोसी पाप न करिकी ईश्वरंकर आदेश शास्त्र एवं ईश्वरंकर निर्देश को मानिकी आमे चलिबा। जदि किछि पाप न करिबा 16 गोटी संस्कार को नियमर सहित पालन करिबा ताहले आमर मुक्तिर द्वार निश्चय खोली जिवो। 16 संस्कार मध्यरु प्रथम संस्कार हेउची गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करिबा पूर्वरु एही संस्कार करा जाय थाए। कुलर हित करुथिबा कुल पुरोहित तांकरी हस्तरे एही संस्कारटी करा जाय थाए। साधारणतः अनेक परिवार रे चतुर्थी होम जेउ दिन करा जाय थाए सेही दिन ही गर्भाधान संस्कार करा जाय थाए। जो दंपति संतान उत्पत्ति करिवे सेमाने निज जीवन रे नकारात्मक ठारू दूर को जाइकी सकारात्मक परिवेश सृष्टि करिथांती। होम करिबा द्वारा गृहर वातावरण रे नकारात्मक शक्ति दूर हुए एवं सकारात्मक शक्ति वृद्धि हुए। खाद्य मध्य नकारात्मक होता है, जेमिति कि बासी आमिष पियाज रसुण एसबू नकारात्मक खाद्य। एसबू खाद्य को त्याग करिकी गर्भ धारण करिबा पूर्वरु दंपति माने सात्विक भोजन ग्रहण करिथांती। देवता गुरु गुरुजन एवं पितृ उभयंकर आशीर्वाद ग्रहण करिकी दंपति निज संतान को गर्भस्थ करिथांती। गर्भाधान संस्कार द्वारा गोटे सकारात्मक शक्ति भरी रहितिबा आत्मा गर्भरे स्थान पाइथांती। गर्भधारणर समय एवं गृहर परिस्थिति ए सबु मध्य गर्भाधान संस्कार उपरे प्रभाव पकई थाए। किछि खराब समय रहिछि, राहु काल, काल बेला, बार बेला ए सबु समय एवं विभिन्न तिथि मानकरे गर्भाधान करिबा उचित नुहे। गर्भधारण करिबा पई केउ समय उपयुक्त एवं केउ तिथि बार उपयुक्त ए विषय रे गुरुंक ठारू किंबा कोनोसी ज्ञानी गुणी व्यक्तिंक ठारू निजर पिता माता एमानंक ठारू मध्य आपण परामर्श ग्रहण करिबा उचित। एहा कोनोसी लज्जाकर जिनिस नुहे। जदि आपणकर गर्भस्थ संतान एक नकारात्मक शक्ति रे भरी रहितिबा आत्मा होइतिबे ताहाले आपणकर जीवन सहित ए समग्र संसार को, ए समाज को, संस्कृति को, सभ्यता को सब जिनिस को से नष्ट करि देबे। नचेत सुसंतान समस्तंकर मंगल ही चिंता करिवे। द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार। गर्भधारणर द्वितीय मासरु तृतीय मास मध्यरे बा तृतीय मासरे एही संस्कारटी करा जाय थाए। जो आत्मा गर्भरे स्थान पाइथांती गर्भस्थ आत्मा एही 2 रु 3 मास मध्यरे तांकर आकार धारण करिथांती। आकार धारण करिबा समय होम करा जायकी पूजा करा जायकी ईश्वरंकर आशीर्वाद भिक्षा करा जाय थाए। उभय दंपति जो माने पिता माता हेबा को जाउचंती से माने ईश्वर को पाखरे प्रार्थना करंती, हे प्रभु आपण को कृपारु जो आत्मा गर्भरे गर्भस्थ होइचंती तांकु आपण आशीर्वाद प्रदान करंतु, तांकु बाहुबल प्रदान करंतु एवं संपूर्ण तनु प्रदान करंतु।
तनु कहिले शरीर संपूर्ण शरीर तांको शरीर रे किछि भी अधा न रहू गोटे हाथ थिबो आ गोटे हाथ नथिबो एई भली अवस्था तांकर न हेउ सबु किछि तांको प्रदान करंतु। तृतीय संस्कार सीमंत नयन संस्कार। एही समय रे मस्तिष्क उत्पन्न हुए। मस्तिष्क रे एही समय माँ जो कथा चिंता करिवे जो विषय शुणिबे बा देखिबे से सबु किछि शिशुर मस्तिष्क रे रही जाई थाए। गर्भधारणर 4 रु 5 मास मध्यरे सीमंत नयन संस्कार करा जाई थाए। पिलाटी को आपण केउ भली शिक्षा देबाकू चाहुचंती। आपण पिलाटी को साहसी करबाकू चाहुचंती किंबा राज्य शासन करिबा पई जो विद्या दरकार बुद्धि दरकार से सब प्रदान करिबा पई चाहुचंती किंबा ईश्वरଙ୍କ विषय अधिक ज्ञान प्रदान करिबा पई चाहुचंती। ए समस्त ज्ञान आपण एही सीमंत नयन संस्कार समय रे देई परिबे। गर्भधारणर 4 रु 5 मास मध्यरे आपण ए समस्त विषय जदि कहिबे शुणिबे बा देखिबे जे गर्भवती महिला से सबु किछि गर्भस्थ शिशु ग्रहण करिबे। राजा राजुड़ा शासन काल रे रानी माने गर्भस्थ शिशुंकु जेतेबेले सीमंत नयन संस्कार चली थाए 4 रु 5 मास मध्यरे सेतेबेले युद्ध विद्या शिक्षा दियंती। गर्भस्थ शिशु माने मध्य युद्ध विद्या गर्भरे रहिकी शिक्षा ग्रहण करिथांती जेमिति अभिमन्यु शिक्षा ग्रहण करिथिले। हिंदी भाषाभाषी राज्य रे एही संस्कार रे गर्भवती महिलांकर पति तांको मथारे तेल लगेकी मालिश करि दियंती एवं 5-7 जन महिला गर्भवती महिलांको कोल रे फल मिठा देकी आशीर्वाद करंती तांको खुशी रखिबा पई चेष्टा करंती। एहाकू गोद भराई कहा जाय किंतु एहा हमर उत्कळीय परंपरा नुहे। चतुर्थ संस्कार हेउची जात कर्म संस्कार। एहा पिलाटी जन्म हेबार 6 दिन रे करा जाय थाए। जदि आमे उत्कळीय परंपरा अनुसार देखिबा ताहाले आमर पंचम दिन पंचुआती हुए। पंचुआती रे किछि शस्य एवं मुढ़ी उखुड़ा को माँ निजे चोबे चोबे खाई थांदी पिलार कान पाखरे जहा द्वारा पिला को सबु किछि सुना जाय बोली विश्वास रहिछि। षष्ठ दिन रे षष्ठी देवींकर पूजा करा जाय थाए एवं कांथरे 60 घर लेखा जाय थाए। पिलार कान रे पिलार नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहा जाय थाए। माँ सरस्वती को स्मरण करिकी पिला को स्तन्यपान माँ करई थांती। एही दिन रे माँ को ठारू स्तन्यपान करिबा समय रे पिलाटी ज्ञानर क्षीर पान करि थांती। निजर शरीर पुष्ट हेबा सहित तांकर ज्ञान मध्य वृद्धि होई थाए। षष्ठी देवी पिलांको हसई थांती खेळई थांती। सेथि पई कुनी पिला माने सोईबा समय रे मध्य षष्ठी देवींको सहित खेली खेली हसी थांती निदरे। जातकर्म विषय मनुस्मृति रे किंतु भिन्न जिनिस लेखा अछि। मनुस्मृति अनुसार पिलाटीर नाभि छेदन हेबा मात्र के संगे संग सेठी ही जातकर्म करिदेबा उचित। पंचम संस्कार हेउची नामकरण संस्कार। नामर महत्व रहिछि जणे व्यक्तिंक जीवन रे नाम ही जणे व्यक्तिंकर परिचय। तेणु वैदिक विधि रे पिला मानकर नामकरण करा जाय थाए। नामकरणर समय विषय मनुस्मृति रे वर्णना करा जायछि। अशौच समय परे नामकरण करा जिबा उचित। अशौच समय कहिले पिलाटी जेतेबेले जन्म हुए छूतक चली थाए। छूतक सरिबा परे अशौच समय शेष हुए सही समय रे नामकरण करा जिबा उचित। आमर उत्कळीय परंपरा रे केही केही 10 दिन रे अशौच समय शेष करि थांती केही केही 12 दिन रे 10 यात्रा एवं 12 यात्रा हुए किंतु नामकरण 21 दिन रे करा जाय थाए जाहाकू 21 पूजा कहा जाय थाए। मामू पिलार कान रे तार नांटी कहि थांती। मनुस्मृति रे दशमी एवं द्वादशी तिथि किंबा पवित्र तिथि कोनोसी पवित्र मुहूर्त रे पिला मानकर नामकरण करा जिबा उचित बोली वर्णना करा जायछि। षष्ठ संस्कार निष्क्रमण संस्कार। एही संस्कार रे पिला को घर भितरु बाहर को निया जाय थाए। सूर्य किरण रे किछि समय पिला बसी थाए बा सोई रही थाए। अध घंटाए प्रत्येक दिन सूर्य किरण रे पिलाटी स्नान करि थाए जहाकू सूर्य रश्मि रे स्नान करिबा बोली कहा जाय थाए। सूर्य चंद्र पिलाटीर रक्षा करिवे एवं खरार उत्ताप एवं पवनर जो शीतलता ताहा पिलाटी अनुभव करिथाए। जन्म हेबा मात्र के पिलाटी को जदि बाहर को निया जिव बाहरर उत्ताप एवं शीतलता उभय को पिलाटीर शरीर एते शीघ्र सह्य करि परिबो नाही। तेणु एही संस्कार को 40 दिन रे करिबार विधान रहिछि किंतु मनुस्मृति अनुसार
ଏହି ନିଷ୍କ୍ରମଣ ସଂସ୍କାରଟି ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ମାସ ବା 4 ମାସରେ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ପିଲା ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆପଣ 40 ଦିନରେ ବାହାରକୁ ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ 4 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସପ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର। ଏହା 6 ମାସରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇକି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାଟି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଧର୍ମରେ ପୂର୍ବରୁ 16 ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି ଏବଂ 6 ମାସରେ ହିଁ ଏହି ସଂସ୍କାରଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ପିତାମାତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ରୂପାର ଗିନା କିମ୍ବା ସୁନାର ଗିନାରେ ନଚେତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇକି ଏହି ଅନ୍ନକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବନ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନଟି ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କାର ଚୂଡ଼ାକରଣ ସଂସ୍କାର। ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ। ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଯାଁ ଚୁଟି ପଡ଼ିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଯାଁ ବାଳ ପଡ଼ିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚୂଡ଼ାକରଣ ସଂସ୍କାରରେ ପିଲାର ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଚୁଟି ରହିଥାଏ ସବୁତକ ଚୁଟିକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଟି ତା ମଥା ଉପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଖା ରହିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟି ରହିଥାଏ। ଶିଖା ବା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କି ପିଲାଟିର ଗୋଟିଏ ଆମେ ଜଟ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଟ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶିଖା ରଖିବାର ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚୁଟି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲାଟିକୁ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡନ କହିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଏହା ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ପିଲାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଲଣ୍ଡା କରିଦେବା ଏବଂ ସେମିତି ହିଁ ବହୁତ ପିତାମାତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୋଷୀ କିଏ? ଦୋଷୀ ପିତାମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁରୋହିତ ବା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଦୋଷୀ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତା ପାଖକୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଜ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। 10 ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯାଁ ଚୁଟି ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚୁଟି ପିଲାର ଜଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟିର ଆପଣ ଚୂଡ଼ାକରଣ କରିବେ ବା ତାର ଶିଖା ଛାଡ଼ିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଥିବେ ସେଇଠି ହିଁ ପିଲାର ଶିଖା ପାଇଁ ଆପଣ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତାହାକୁ ହିଁ ଚୂଡ଼ାକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚୂଡ଼ାକରଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂସ୍କାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଇଛି। ନବମ ସଂସ୍କାର କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ ସଂସ୍କାର। 6 ମାସରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ କର୍ଣ୍ଣରେ, ଦୁଇଟି ଯାକ କାନରେ ଏହି ସଂସ୍କାରଟି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ଏହି କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବା କର୍ଣ୍ଣଛେଦନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର 4 ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଛେଦନ ବା କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ତିଥି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଭ ଦିନ, ତିଥି, ବାରରେ ଏହି ସଂସ୍କାରଟି କରାଯାଏ। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପିଲାର କର୍ଣ୍ଣଛେଦନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ବି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଣ୍ଣଛେଦନ କରାଯିବ ତାର ଚିହ୍ନ ଦେବତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘାୟୁ, ବଳବାନ ଏବଂ ତେଜବାନ ହୁଏ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବା କର୍ଣ୍ଣଛେଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶମ ସଂସ୍କାର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ଉପନୟନ କହିଲେ ସାଧାରଣରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ପଇତା। ପଇତା ଧାରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଏହାକୁ ହିଁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ ବା ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପ କହିଲେ ନିକଟ,
जो मानकर उपनयन संस्कार हुए से माने देवता एवं गुरुंकर अत्यंत निकटतर होइथांती। गुरुंक ठारू उपवीत ग्रहण करिबा समय निज गुरुंकु बालक माने प्रतिश्रुति देइथांती, कथा देइथांती। शास्त्र धर्म ज्ञान विज्ञान सभ्यता एवं संस्कृतिर रक्षा करिवे से माने। उपनयन संस्कार परे जणे व्यक्ति वेद अध्ययन करिबा एवं प्रणवंकर उच्चारण करिबा विभिन्न मंत्रर उच्चारण करिबार अधिकार तांको प्राप्त होइथाय। उपनयन संस्कार परे देव ऋण ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण सुझिबा पाई प्रकृति रूपी भगवानकर पूजन शास्त्रर अध्ययन एवं पितृंकु श्राद्ध प्रदान इत्यादि कार्य व्यक्ति माने करिथांती। एकादश संस्कार विद्यारंभ संस्कार। एही संस्कार रे भगवती माँ सरस्वती जे कि विद्यादात्री विद्यार देवी तांकर शरणापन्न होइकी उत्तरायण समय पिला मानकर विद्यारंभ करा जाइथाय। आमर साधारणतः 4 वर्ष 4 मास 4 दिन जो दिन गोटे पिलार बयस हो जाउची ता परे उत्तरायण समय पिला मानकर विद्यारंभ करिबा अत्यंत शुभ फल प्रदानकारी। नचेत आपण जेतेबेले श्री गणेशंकर पूजा करूचंती सेतेबेले तांको सम्मुखर मध्ये करि परिबे, किंतु वैदिक रीतिनीति नियम अनुसार करा जिबा उचित। सा विद्या जा विमुक्तये। विद्या आमको मुक्ति प्रदान करिथांती। अज्ञान रूपक अंधाररू आमको ज्ञान रूपक आलोक आड़को नहीं जाइथांती। विद्या विद्या कहिले बुद्धि ज्ञान विवेक एवं संस्कार को मध्य बुझेई थाए। विद्या कहिले केवल अक्षर पढ़िबा बा लेखिबा को बुझेई न थाए। भगवती माँ सरस्वती कृपा जदि रहिबा आपनको उपरे ताहाले आपण उत्तम बुद्धि विवेक एवं ज्ञानर अधिकारी होई पारिबे। वैदिक रीतिनीति अनुसार किपरि पिला मानकर विद्यारंभ करि पारिबे से विषय पूर्वर गोटे डिटेल वीडियो मु आपन सहित शेयर करि सारिछि। जदि आपनको से वीडियो दरकार आपन लिखिबे कमेंट सेक्शन में मु आपनको लिंक देई देबी। वर्तमान तो गुरुकुल नाही स्कूल कॉलेज रे पिला माने पाठ पढुचंती, किंतु जेतेबेले गुरुकुल थिला से समय रे विद्यारंभ संस्कार गुरुकुल रे करा जाउथिला। गुरुकुल रे पिला माने निजर सहपाठी मानक सहित रुहंती। गुरुंक ठारू उत्तम शिक्षा ग्रहण करंती, वेदर अध्ययन करंती, शास्त्र अध्ययन करंती एवं वैदिक कर्मकांड मध्य शिक्षा ग्रहण करिथांती। एही समय रे पिला माने ब्रह्मचर्यर पालन करिथांती। पिला मानकर गुरुकुल शिक्षा जेतेबेले समाप्त हुए सेमानक जीवन रे 12तम संस्कार आसे, जहा द्वादश संस्कार ताहा हेउची समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार रे गुरुंक ठारू आशीष एवं आज्ञा आनी पिला माने निजर गृह को प्रत्यावर्तन करिथांती एवं संसार रे प्रवेश करिथांती। जो पिला माने विद्याध्ययन समय बा वेद अध्ययन समय ब्रह्मचर्य पालन करिथांती सेमानकर सही ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त होइथाय। त्रयोदश संस्कार बा 13तम संस्कार हेउची विवाह संस्कार। विवाह संस्कार पुरुष एवं नारी उभयंक जीवन रे आसीथाय। विवाह संस्कार जणे व्यक्तिंक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आनी देइथाय। जणे व्यक्ति एकुटिया समस्त कार्य करुथिबा स्थले विवाह संस्कार परे पति पत्नी उभय जहाँ भी निष्पत्ति नियंती उभय नियंती एवं प्रत्येक कार्य उभय मिलिमिशिकी करथांती। पितृ एवं निजर संतान मानक ग्रहण रे सुखरे शांति रे कालातिपात करंती एवं विवाहर 25 वर्ष जो दिन पूर्ति हो जाए विवाहर 25 वर्ष पूर्ण हो जाए ठीक यही समय 14तम संस्कार चतुर्दश संस्कार जहाँकि बानप्रस्थ संस्कार बा बानप्रस्थाश्रम बोली कहा जाय थाए। गृहस्थाश्रम बानप्रस्थाश्रम बोली कहा जाय थाए। आश्रम यह को आश्रम प्रवेश बोली कहा जाय थाए। तो बानप्रस्थाश्रम रे कौन करा जाए जो व्यक्ति निजको श्रृंगार करुथिबे भल वस्त्र पिंधिबा चुट्टी श्रृंगार करिबा अतर लगेबा ए सब जिंस करुथिबे ए सब श्रृंगार को त्याग करिथांती। आराम को मध्य त्याग करा जाय थाए। भूमि रे शयन करंती एवं ईश्वर को ध्यान करंती। हरि स्मरण हरि चिंतन एथिरे समय अतिबाहित करंती। पत्नी एवं पुत्रंक ठारू मोह त्याग करंती। जहाँ खाइबाकू मिले ताहाकू सेवन करिथांती। सात्विक खाद्य सेवन करिथांती। शरीर एवं मन को पवित्र रखिथांती। नित्य प्रतिदिन ठाकुरंकर पूजा अग्निहोत्र इत्यादि मध्य करिथांती। सरल जीवन यापन सहित निजर उच्च विचार मध्य रखिथांती। बानप्रस्थ परे जणे व्यक्ति सन्यास दीक्षारे दीक्षित हुअन्ती एवं जणे सन्यासी निजर परिवार एवं मोह माया सबु किछि त्याग करिथांती। जणे सन्यासी ही शरीर एवं आत्मा भितरे फरक जानी पारंती।
ଏହି ଆତ୍ମା ଯିଏକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହେବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ସେ ସମୟ ଉପନୀତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଟି କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୂଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ 16 ଗୋଟି ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି 16 ଗୋଟି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଶରୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୁଏ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।